नमस्कार साथियों। सबसे पहले आप सभी को पुनः बताना चाहूँगा कि इस चैनल का मकसद हमेशा सत्य के साथ, सत्य के लिए खड़ा रहकर सच की जीत के मार्ग में बन रही अड़चनों को दूर करने के प्रयास करना है, ना कि स्वयं के चैनल को प्रमोट करना। इसीलिए यहाँ बिना किसी फेम और पैसे के लालच के केवल 5 से 10 मिनट की तार्किक वीडियो ही आपके सामने लाई जाती है, जो आगे वर्किंग स्टेटस में हो और रणनीति बनाने में काम आए। क्योंकि बेहतर रणनीति के बिना आप कोई भी केस कभी जीत नहीं सकते। हमेशा इसी प्रकार की वीडियो आपको इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती रहेंगी। तो आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पर आरक्षित वर्ग की जीत और वर्तमान परिस्थितियों में जन्मी आवश्यकताओं की। ये हम सभी को पता है कि डबल बेंच हाई कोर्ट में आरक्षित वर्ग आरक्षण के केस को जीत चुका है और इस ऑर्डर में सटीक नियम और कानून दोनों बहुत सलीके से लिखे गए हैं, जबकि इससे पहले सिंगल बेंच में इन्हीं नियम और कानूनों के अस्तित्व में होते हुए भी केवल 2 बिंदुओं पर, नंबर 1 आरक्षित वर्ग को छूट मिल रही है और नंबर 2 एटीआरई के 60% अंक अगले स्तर पर जुड़ रहे हैं। आपके विपक्ष में होने से एटीआरई पर आपके विरोध में ऑर्डर जारी हो गया था। बिंदुओं को डबल बेंच में 0.5 ने सिरे से बहुत सरलता से काट दिया था और नतीजे के लिए रह गए सिर्फ नियम और कानून के साथ आपकी जीत। अब बात आ गई सुप्रीम कोर्ट की, तो आपके पक्ष में ये 0.5 अभी कितना और लाएगा ये आगे देखिएगा। इससे भी बढ़कर सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरे पास एक ऐसी योजना है कि यदि वो हूबहू वैसे ही कोर्ट में चली गई जैसे मैंने सोच रखी है, तो सामान्य वर्ग भविष्य में भी कभी आरक्षण को डबल टिबल आरक्षण के नाम पर चैलेंज करने से वंचित हो जाएगा। याद रहे, ये क्षमता इसी केस में है क्योंकि यहाँ 2 परीक्षाएं हुई हैं। दूसरा बीएड बीटीसी केस, तो पहले तो इस केस का आरक्षण के केस में कोई लोकस ही नहीं, फिर भी यदि जिद के लिए किसी पक्ष ने इसे उठा दिया तो उसकी भी सशक्त काट मेरे पास है। लेकिन मुझे शक है कि पिछले अनुभवों से आपस में जन्मे इस पैसे बचाने के संदेह के रहते अकाउंट जारी करने की जो प्रतियोगिता हमारे वर्ग में पिछले कुछ समय से चल रही है, कहीं आपके विरोधी इससे लाभान्वित ना हो जाएं। फिर वैसे भी इस बार धन के मामले में आपकी स्थिति उनके सापेक्ष बहुत कमज़ोर है और सुप्रीम कोर्ट में न्याय फ्री में नहीं मिलता। वहाँ अगुआ टीमों के पास पर्याप्त धन की उपलब्धता ही आपको केस में बनाए रख सकती है। अतः वर्तमान में सबसे अधिक आवश्यकता बड़प्पन दिखाकर पुनः साथ रहने की है और मेरे हिसाब से यदि केवल जीत मायने रखती है तो ये बात महत्व ही नहीं रखती कि पैसा किसके पास है। बस जो लड़े उस वक्त आवश्यकता अनुसार उस तक उतना धन पहुंच जाए। यदि सभी के लिए केवल जीतना प्रमुख है तो तुरंत ही ये 2 काम करने अनिवार्य हैं। पहला, किसी एक सामूहिक अकाउंट की व्यवस्था। अकाउंट में धरने में रहने वाले लोगों की मेहनत और डेडिकेशन को महत्व देते हुए 3 से 4 ऐसे लोगों का नाम हो जो हमेशा धरने में रहते हों और सभी के मत में उनके लिए केवल जीत अहम हो, ना कि पैसा। उनका अकाउंट जारी हो और जितनी भी टीम लड़े उनके वकीलों के अकाउंट में सीधे वहाँ से आवश्यकता अनुसार पेमेंट किया जाए और
रहने, खाने, पीने आदि आदि का पेमेंट संबंधित टीम के किसी एक व्यक्ति के खाते में जाए। हो सके तो ये भी ध्यान रखा जाए कि इस समूह में एक बीटीसी, एक बीएड, एक ओबीसी और एक एससी सदस्य रहे। दूसरा, सभी बुद्धिजीवियों में से 12 से 15 या अधिक लोगों का एक ऐसा छोटा समूह बनाया जाए जिसमें सभी एक दूसरे से परिचित हों और जहां हर व्यक्ति जो कोई भी अपना नया विचार कोर्ट में रखना चाहे उस पर चर्चा संभव हो सके। याद रहे, कोर्ट में नए तकनीकी बिंदु उन सभी बातों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जो पूर्व में कोर्ट में डिस्कस हो चुकी है और बात को रखने का तरीका इससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये बात हम डबल बेंच में देख ही चुके हैं। उपरोक्त दोनों बिंदुओं के ना होने की स्थिति में सभी लोग अपने अपने अगुवाकारों से ये प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि क्या उनके पास ऐसी कोई योजना है जिसके बल पर वो अकेले ही जीत जाएंगे। और इससे भी महत्वपूर्ण, किसी भी नुकसान की स्थिति में तो उस नुकसान का ठीकरा किसी दूसरे पर तो नहीं फोड़ेंगे या फिर सिर्फ जो वकील बता देंगे उसी का सहारा है। किसी भी नुकसान का जिम्मेदार वो हर व्यक्ति होगा जो केवल पैसों के लिए स्वयं की बातों को ही महत्व दे रहा है एवं केवल खुद के अकाउंट में पैसे की जिद और श्रेय लेने के उन्माद पर आमादा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति इतने लोगों को एक साथ नौकरी दिलाने की स्थिति में किसी भी सूरत पर किसी भी कीमत में नहीं होगा। बाकी जनरल की तरफ से जब सारी याचिकाएं प्राप्त हो जाएंगी तब उनके पक्ष से सभी संभावित बिंदुओं और उनकी काट पर भी बात करेंगे। ध्यान रहे, धरना चलने के साथ साथ उपरोक्त दोनों कामों को जल्दी से जल्दी कर लें और अभी तक इतना पैसा जिसके खाते में आया हो वो लोग यदि उन्हें ईमानदारी अच्छी लगे तो नए अकाउंटधारियों को बता दें। वीडियो आप सभी को अपने काम की लगे तो सभी टीम और उसके लीडर्स तक अवश्य पहुंचा दें। धन्यवाद।